बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 12, होशिया के ग्रंथ का अध्याय 11 और स्रोत ग्रंथ का 68वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12। पौलुस का दिव्य दर्शन। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के भक्त को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूंगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूंगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं ये नहीं करूंगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। कुरिन्थियों के विषय में पौलुस की चिंता। मैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य किया। आपको मेरी सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उन महान प्रचारकों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। आपके यहाँ रहते समय मैंने प्रेरित के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किए, अर्थात अचल धैर्य, चिन्ह, चमत्कार तथा सामर्थ्य के कार्य। अन्य कलीसियाओं की तुलना में आप लोगों में किस बात की कमी रह गई है? हाँ, मैं आप लोगों के लिए भार नहीं बना। आप मुझे इस अन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने की तैयारी कर रहा हूँ और आपके लिए भार नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आपकी संपत्ति की नहीं बल्कि आप लोगों की चिंता है। बच्चों को अपने माता पिता के लिए धन एकत्रित करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ खर्च करूंगा और अपने को भी अर्पित करूंगा। यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ, तो क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे? आप लोग शायद ये कहेंगे, वास्तव में वह हमारे लिए भार नहीं बना, किंतु वह धूर्त है और उसने हमें छल कपट से फंसा लिया। मैंने जिन व्यक्तियों को आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उनमें किसी के द्वारा आपसे लाभ उठाया?
मैंने टाइटस से आपके यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उस भाई को उसके साथ भेजा। क्या टाइटस ने आप लोगों से लाभ उठाया? क्या हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर एक ही पथ पर नहीं चले? आप लोग ये समझते होंगे कि मैं यह सब लिखते हुए आपके सामने अपनी सफाई दे रहा हूँ। बात ऐसी नहीं है। हम यह सब मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर का साक्ष्य बनाकर कह रहे हैं। प्रिय भाइयों, सब कुछ आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए हो रहा है। मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि आने पर मैं आप लोगों को जैसा पाना चाहता हूँ वैसा नहीं पाऊँ और आप मुझे जैसा नहीं चाहते वैसा ही पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बैर, स्वार्थपरता, परनिंदा, चुगलखोरी, अहंकार और उपद्रव पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आपके यहाँ पहुँचने पर ईश्वर मुझे फिर आपके सामने नीचा दिखाएं और मुझे उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया और अपनी अशुद्धता, व्यभिचार और लपटा के लिए पश्चाताप नहीं किया। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11। ईश्वर का अडिंग प्रेम। इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर हो जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्रेम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। मैंने उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। उनको मिस्र में लौट जाना पड़ेगा और असूर का राजा उन पर राज्य करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आना अस्वीकार किया है। उनके नगरों में भयंकर रक्तपात होगा, युद्ध में उनके गढ़ क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, वे निसहाय और निवस्त्र होकर नष्ट हो जाएंगे। मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध विद्रोह करने की तुली है, इसलिए उसे जुए की सजा दी जाएगी जिससे कोई नहीं खोल सकेगा। एफ्रेम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इज़राइल, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथ सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय ये नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़काने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्रेम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। वे प्रभु के पीछे हो लेंगे। प्रभु सिंह की तरह गरज उठेगा, हाँ गरज उठेगा। मेरा गरज सुनकर मेरे पुत्र दौड़ते हुए पश्चिम से आएंगे। वे मिस्र से हवा के घोड़े पर सवार होकर आ जाएंगे और असूर से कबूतरों के सदृश उड़ान भरते हुए पहुंचेंगे। मैं तो उन्हें स्वदेश में पुनः बसा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 68। इज़राइल का गौरवमय इतिहास। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर एक स्रोत, एक गीत। ईश्वर उठता है, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके सामने से भागते हैं तो उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है। मोम जिस तरह आग में पिघलता है उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनाओ। जो बादलों पर विराजमान है उसकी स्तुति करो। प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में निवास करता है। ईश्वर परियुक्तों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है, किंतु विद्रोही निर्जन स्थानों में रहते हैं। ईश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू मरुभूमि पार करता था,
तो सिनाई के ईश्वर के सामने, इज़राइल के ईश्वर के सामने पृथ्वी कांप उठी और आकाश से वर्षा हुई। ईश्वर, तूने प्रचुर जल बरसाकर अपनी थकी हुई प्रजा को नव जीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा वहां बस गई और तूने वहां दया पूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। प्रभु घोषणा करता है, वो महासेना को सुसमाचार सुनाता है। राजा और उसकी सेनाएं भागी जाती हैं और तुम भेड़शालाओं में विश्राम करते हो। विजेताओं की स्त्रियां लूट बांटती हैं। वे कपोत के पंखों जैसे चांदी से, कपोत के पिचकों जैसे पीले सोने से अलंकृत हैं। जब सर्वोच्च प्रभु ने वहां राजाओं को तितर बितर किया, तब सलमोन पर्वत पर हिमपात हो रहा था। बाशान पर्वत बहुत ऊंचा है, बाशान पर्वत के अनेक शिखर हैं। ऊंचे पर्वतों, तुम उस पर्वत से ईर्ष्या क्यों करते हो? प्रभु ने उसे अपने निवास के लिए चुना है, जहां वह सदा सर्वदा विराजमान होगा। ईश्वर के लाखों रथ हैं। प्रभु सिनाई से अपने मंदिर आया है। तू ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को अपने साथ ले गया। तूने मनुष्यों और विरोधियों को भी शुल्क स्वरूप ग्रहण किया, जिससे तू प्रभु ईश्वर वहां निवास करे। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। ईश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाता है। ईश्वर अपने शत्रुओं को सिर कुचलता है। उस व्यक्ति को लंबे बाल वाली खोपड़ी को जो कुमार्ग पर चलता है, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें बाशान से ले आऊंगा, तुम्हें समुद्र की गहराइयों से निकाल कर लाऊंगा, जिससे तुम रक्त में अपने पैर धो और तुम्हारे कुत्तों की जीभों को शत्रुओं का अपना हिस्सा मिले। ईश्वर, उन्होंने तेरी शोभा यात्राओं को देखा। मंदिर में मेरे ईश्वर, मेरे राजा की शोभा यात्राओं को, गायक आगे, वादक पीछे, बीच में वीणा बजाती हुई युवतियां, वे गाते हुए ईश्वर को धन्य कहते थे। इज़राइल के पर्वों में प्रभु को धन्य कहते थे। वहाँ कनिष्ठ वंश बेन्यामीन, वहाँ यहूदा के नेताओं का बहुसंख्यक दल, वहाँ जबूलून और नप्ताली के नेता। तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बल प्रदान किया। ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर। तूने पहले भी हमारे लिए महान कार्य किए। राजा लोग उपहार लिए यरूशलेम में तेरे ऊंचे मंदिर के सामने तेरे पास आएंगे। सरकंडे में विचरने वाले पशु को, सरकंडे के झुंड को, राष्ट्रों के शासकों को डांट, जिससे वे चांदी की सिल्लियां लिए तुझे दंडवत करें। युद्ध प्रिय राष्ट्रों को तितर बितर कर मिस्र के सामान ताएंगे। इथियोपिया ईश्वर के आगे हाथ पसारेगी। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ, प्रभु को स्तुतिगान करो। वह चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है। देखो, उसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। उसकी महिमा इज़राइल पर छाई हुई है। उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। ईश्वर अपने पावन मंदिर में प्रतापी है। वह इज़राइल का ईश्वर है। वह अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर धन्य है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस अपने प्रेरित होने की बात रख रहे हैं। संत पौलुस उन दर्शनों के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताए। ये दर्शन 14 वर्ष पूर्व जब उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया था। यह बात बड़ी विनम्रता से संत पौलुस बोल रहे हैं, कोई अहंकार नहीं। वे यह दर्शन शायद 44 AD में जब ट्रॉस में थे
तब देखा था। यह दर्शन वैसा ही था जैसे संत योहन ने देखा था, जो प्रकाशना ग्रंथ में बताया गया है। संत पौलुस बोल रहे हैं कि ईश्वर नहीं चाहते थे कि यह स्वर्गिक दर्शन संत पौलुस को अहंकार से भर दे, इसलिए उनके शरीर में एक ऐसी तकलीफ दी गई जो संत पौलुस को अहंकार से बचा कर रखे। संत पौलुस ने ईश्वर से 3 बार प्रार्थना करने के बावजूद प्रभु ने कहा कि प्रभु की कृपा ही उनके लिए काफी है। शायद यह तकलीफ उनकी आंखों की कमजोरी हो सकती है, लेकिन इस तकलीफ के होते हुए भी यह दर्द उनके मिशनरी कार्य में कोई रुकावट नहीं लाई। इसलिए संत पौलुस बोल रहे हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करेंगे, क्योंकि जब वो दुर्बल होंगे तब प्रभु की ताकत उनको उठाती है। इसलिए वे दुर्बलता में रहना चाहते हैं ताकि प्रभु की दिव्य कृपा उन पर रहे। आगे संत पौलुस अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं कि उन्होंने ये बातें कुरिन्थियों को बताई, जिससे शायद अहंकार झलकता है, लेकिन संत पौलुस अपने आप को सच्चे प्रेरित बता रहे हैं। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी कुरिन्थियों की कलीसिया पर कोई आर्थिक बोझ डाला। कुरिन्थ के कलीसिया के पिता के रूप में उन्होंने कलीसिया को सींचा है। संत पौलुस अपनी तीसरी यात्रा कुरिन्थ में आने को बोल रहे हैं और उन्हें लगता है कि कुछ कुरिन्थवासी को वहां पाएंगे जिन्होंने पाप क्षमा नहीं मांगी और अभी भी पाप में जी रहे हैं। होसिया के ग्रंथ के अध्याय 11 में ईश्वर का प्रेम दिखा रहा है, बावजूद इसके कि इज़राइल विद्रोही और आज्ञाकारी नहीं था। ईश्वर बता रहे हैं कि इज़राइल के इतिहास, जिसमें किस तरह उन्होंने इज़राइल से प्यार किया, किस तरह उन्होंने इज़राइल का ख्याल रखा और मिस्र की दास्ता से निकाल कर लाए। प्रभु की करुणा और प्रेम एक माता पिता की तरह थी। इसके बावजूद इज़राइल पाप में बढ़ा और असीरिया की मदद मांगता है, ना कि ईश्वर की। इज़राइल के पाप उनके ऊपर शिक्षा लाएंगे अगर ये अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करते। आगे बोला जा रहा है कि ईश्वर का प्रेम उनकी नाराजगी को जीतेगा और वे इज़राइल पर प्रहार नहीं लाएंगे। आखिरी में बोला जा रहा है कि समय आएगा जब इज़राइल को फिर पुनः स्थापित किया जाएगा। सब ईश्वर को मानेंगे और उनके पीछे चलेंगे। यह लोग ईश्वर में वापस आएंगे क्योंकि ईश्वर की दया और प्रेम उनको वापस लाएगी। स्रोत ग्रंथ का 68वां स्रोत एक विजय का स्रोत है। ईश्वर को एक पिता समान बोला गया है जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ईश्वर का सामर्थ्य मिस्र से कानान देश से सिय्योन पर्वत और फिर यरूशलेम मंदिर तक दर्शाया है और इज़राइल को स्वतंत्रता और एक नया घर प्रदान किया है। यह स्रोत इज़रायली त्योहारों में गाया जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में